मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं। ये वही गीत है जिसको सुनने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो जाता था। यह गीत अपने जमाने में खूब चला और इस गीत के दम पर ये फिल्म भी खूब चली। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं। इस गीत का संगीत दिया था हंसराज बहल ने, जो नौशाद सरीखे पहले दर्जे के संगीतकार नहीं माने जाते थे। लेकिन ये गीत नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में बने बैजू बावरा के सिरमौर गीत ओ दुनिया के रखवाले के समकक्ष ही ठहरता है। चलिया ओ मेरी जाने तमन्ना दिल की ये गाना उन चंद गानों में शुमार है जिसमें रफी साहब ने बुलंद आवाज में गाया है। यही नहीं, यह गाना रफी साहब के उन गीतों में से एक है जिसके लिए रफी साहब ने पैसे नहीं लिए, लेकिन अपनी आवाज से उस गीत को अमर कर दिया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इसी गाने के बनने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गाने की मैं चर्चा कर रही हूँ वह गाना है साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म चंगेज खान का। बर्बर और जालिम बादशाह चंगेज खान की भूमिका शेख मुख्तार ने की थी, जो उस समय सबसे लंबे इंसान माने जाते थे। इस फिल्म के नायक थे प्रेमनाथ और नायिका थी बीना राय, जबकि सहयोगी कलाकार थे जॉनी वॉकर, जीवन तिवारी, लीला मिश्रा, हेलन आदि। चंगेज खान वेशभूषा प्रधान फिल्म थी। यह अपने समय की महत्वाकांक्षी फिल्म थी जिसे भारी बजट के साथ बनाया गया था। इसे जोर शोर से रिलीज भी किया गया था। मुंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल और खांडवा जैसे शहरों में जब यह फिल्म लगी तब कई सिनेमा घरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फिल्म के गीतों को कमर जलालाबादी, वर्मा मलिक और सरस्वती कुमार दीपक ने लिखा था, लेकिन मोहब्बत जिंदा रहती है गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा था। यह गीत प्रेमनाथ पर फिल्माया गया था। उस समय के कई सिनेमा प्रेमी बताते हैं कि सिनेमा घर के भीतर जब यह गीत बजने वाला होता था तो लोग समय से पहले ही उस गीत को सुनने के लिए सिनेमा घर के बाहर जमा हो जाते थे और मोहम्मद रफी की बुलंद आवाज में सिनेमा घर के भीतर से आ रहे गीत को सुनते थे। इस गीत को सुनकर ही एहसास हो जाता है कि फिल्म में नायिका मर चुकी है। नायक उसके मृत मुख को देखकर कहता है, अपने ख्वाबे ना। इस गाने में वायलिन और पियानो की आवाजें सुनने वाले को विचलित कर देती थी। जैसे ही रफी साहब मुख्य गीत पर आते पूरा माहौल मानो चीत्कार करने लग जाता था। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं। अगले अंतरे में गीत पूरे माहौल में छा जाता है। रफी साहब उठान लेते हैं, अपनी आवाज से गगन भेद देना चाहते हैं। नायक अपनी संगीतमय पुकार से प्रेमिका को वापस बुला लेने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। यह विकट पीड़ा और गगन भेदी आर्तनाद है जिसके लिए केवल और केवल मोहम्मद रफी ही उपयुक्त हो सकते थे। रफी साहब की आसमान छूती आवाज बिलखती हुई अगम दूरियों में डूब जाती है। सिनेमा घर में सन्नाटा छा जाता है। गाना हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन उस गूंज अभी भी वातावरण में मौजूद प्रतीत होती है। उस दौर में लंबे अरसे के बाद इतना भरा पूरा, प्रभावशाली और हिमालय सी ऊंचाई वाला नगमा सुनने को मिला था। रफी साहब ने इस गाने को हृदय विदारक बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी, शब्दों में आग ही भर दी थी। मोहब्बत जिंदा रहती है गाने के अंतिम हिस्से को रफी साहब ने जिस तरह से गाया, उसकी गूंज सिनेमा घर से निकल रहे दर्शकों के साथ घर तक जाती थी। कहा जाता है कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद संगीतकार हंसराज बहल ने मोहम्मद रफी से पूछा, आप इस गाने के कितने पैसे लेंगे, तो मोहम्मद रफी ने कहा, यह गाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत है। इस गाने की धुन सोने में तोलने के लायक है, यही मेरी कमाई है। यह रफी साहब के उन गीतों में से एक है जिसके लिए रफी साहब ने पैसे नहीं लिए, लेकिन अपनी आवाज से उस गीत को अमर बना दिया।
इस गाने को सुनते हुए रफी साहब का गाया एक और गाना अनायास ही ध्यान में आता है। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। यह गाना है फिल्म बैजू बावरा का। ऐसा ही एक गाना है फिल्म मुगले आजम का, जिसमें रफी साहब की बुलंद आवाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। वैसे तो ऐसे कई नगमे हैं जिन्हें रफी साहब ने बुलंद आवाज में गाकर अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। ऐसे और नगमे आपके ध्यान में आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप मोहब्बत जिंदा रहती है गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।